हाँ तो देखना स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में बात करते हैं। एक्स का वैल्यू निकालना है, तो निकाल रहा हूँ। एक्स इक्वल टू प्लस साइन है, कांस्टेंट का साइन प्लस है, मतलब दोनों आंसर सेम साइन का होगा, लेकिन कैसा होगा, ये माइनस है तो दोनों आंसर प्लस का होगा, लिख दिया। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप बोलोगे सर 72, और इस 72 को ऐसा ब्रेक करो ना कि 17 लाना है, तो आप बोलोगे 9 और 8, तो ये आपका +9, ये आपका +8। इतना तो कर दिया। कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करोगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, तो आप बोलोगे सर ये 3/2, और ये आपका कितना, आपका 4/3। क्लियर है बात। तो ये आपका कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 1.5, और ये आपका कितना आएगा 1.33। अरे ऐसा आएगा ना, इसको ब्रेक करो, 1/3 आएगा, तो 1.33 आएगा, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सुनना आप, अगर नहीं तो आप इसी पे भी छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप यहीं पे छोड़ दो, इससे भी कंपेयर कर लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सुनना आप, y का निकाल रहा हूँ, y, तो आप बोलोगे सर प्लस साइन, तो प्लस साइन तो दोनों आंसर सेम साइन का होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो दोनों आंसर कैसा होगा, दोनों आंसर प्लस होगा, तो लिख दिया। अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो आप बोलोगे सर 42, इस 42 को ऐसा ब्रेक करना है कि 13 लाना है, तो कोई बात नहीं, 7 और 6 ही रहेगा, तो ये 7 और ये 6, ठीक है, क्योंकि 13 आ गया। और कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, ये 7 और ये 7, तो ये जब डिवाइड किए तो ये आपका +1। ठीक है, और ये ऐसे ही रहने दो अभी। अब सुनना, कंपेयर कर रहा हूँ एक्स के एक वैल्यू को वाई के दोनों वैल्यू से कंपेयर करना है, तो 1.5 बड़ा है कि आपका 1 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, x बड़ा है मतलब 1.5 बड़ा है। फिर 1.5 को 6/7 से कंपेयर करना है, तो ऑब्वियस बात है अभी भी x बड़ा है। ठीक है, अब सुनना आप, यहाँ से बात कर रहे हैं y x के दूसरे वैल्यू को 1.33 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो अभी बोलोगे सर x बड़ा है, 1.3 बड़ा है कि आपका 6/7 बड़ा है, तो अभी भी x बड़ा है, तो आंसर क्या, x ग्रेटर देन y। बस ये काम करना है आपको। ठीक है, इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप पे ही बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या होगा, जिसमें कांस्टेंट का साइन प्लस रहेगा और कोफिशिएंट ऑफ x का साइन प्लस रहेगा। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे, पहले इसे लिखना। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, अब दूसरा टाइप है ये वाले साइन का, कि कांस्टेंट का साइन अगर प्लस है, तो ये क्या बतलाता है कि दोनों आंसर का साइन सेम होगा। कांस्टेंट का साइन प्लस है तो x का जो आंसर आएगा ना, x का जो वैल्यू आएगा, दोनों सेम साइन का होगा, लेकिन साइन कैसा होगा वो डिसाइड करेगा ये वाला प्लस साइन, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x प्लस है तो आंसर क्या आएगा, तो दोनों आंसर आपका माइनस में आएगा। ये नोट करके आप लिख लेना, फिर से बोल दे रहा हूं मैं, कांस्टेंट अगर प्लस है, कांस्टेंट का साइन प्लस है, मतलब कहने का मतलब दोनों आंसर सेम साइन का होगा, और कैसा होगा, ये प्लस है तो आंसर माइनस में होगा। अब स्टार्ट कर रहा हूं, देखना आपका, ये प्लस में है तो दोनों आंसर सेम साइन का, तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो दोनों आंसर माइनस का होगा, तो माइनस माइनस। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, 72 × 2 करेंगे, और 72 × 2 करेंगे, इंटू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इंटू मत करना, क्योंकि फाइनली ब्रेक ही तो करना है। ये नहीं कि आप इंटू करके मजे ले रहे हो फिर ब्रेक कर रहे हो, तो जब ब्रेक ही करना है तो क्यों मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब सुनना आप, 72 × 2 किया, 25 बनाना है, तो 25 बनाना है तो इसको क्या कर दिया, 9 × 8 लिख सकते हैं, और ये 2 यहाँ पे। अब देखना आपका, ये 16 और ये आपका 9, 25 हो गया, तो आप बोलोगे हाँ सर 16 और 9 25 हो गया। अब देखना आपका 16 9 25 हो गया, तो ये 16 और ये आपका क्या 9, और कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करोगे, तो डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर -8, ये कटा और ये कटा, तो आपका -4.5। ठीक है, y सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्लस मतलब दोनों आंसर सेम साइन का, और ये क्या बतलाएगा कि दोनों आंसर कैसा होगा, दोनों आंसर माइनस का होगा। अब मुझे 30 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो 30 को ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि 11 लाना है, तो आप बोलोगे 6 और 5, तो ये आपका 6 और ये आपका 5। ये तो समझाने के लिए क्या हूँ, मन में ही सोच लेंगे हम कि 30 को ब्रेक करना है, तो 6 × 5, ठीक है, 6 और 5। अब कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करेंगे, लेकिन कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 से करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आंसर हमारा यही है। अब कंपेयर की बारी आती है, तो कंपेयर कर रहे हैं, सुनना आप कंपेयर कर रहा हूँ x के एक वैल्यू को y के दोनों वैल्यू से, तो यहाँ x लिखता हूँ, यहाँ y लिखता हूँ, तो x आपका -8 है, -6 है, ये आपका
8 रुपया कर्ज में है, ठीक है, ये 8 रुपये कर्ज में है, ये आपका 6 रुपये कर्ज में है, तो बताना कौन मजे में होगा। तो आप बोलोगे सर 6 वाला मजे में होगा, कम कर्ज है ना, तो ऑब्वियस बात है कौन बड़ा, वाई बड़ा। क्लियर है बात, मतलब 8 रुपये -8 -6 तो वाई बड़ा। यहाँ पे देखना -8 -5 तो अभी भी कौन बड़ा, अभी बोलोगे वाई बड़ा। अब इससे कंपेयर कर रहा हूँ -4.5 से, तो -4.5 बड़ा कि -6 बड़ा, तो आप बोलोगे इस बार तो x बड़ा हो गया सर। तो जैसे ही साइन चेंज होगा हम रुक जाएंगे, जैसे ही साइन चेंज होगा हम रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन आपका लेस देना आया था और यहाँ पे ग्रेटर देना आया था, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये भी एक ऑप्शन होता है, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन। तो नोट करके लिखना, जब जब साइन चेंज होगा तो हम वहीं पे रुक जाएंगे और आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, कांट बी डिटरमाइन। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेम चल रहा है, कांस्टेंट का साइन प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का साइन प्लस, मतलब केस 2 चल रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का साइन प्लस है, मतलब दोनों आंसर सेम साइन का आएगा, लेकिन दोनों आंसर कैसा आएगा ये डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ प्लस है तो दोनों आंसर माइनस का आएगा, तो x इक्वल टू माइनस माइनस लिख दिया, माइनस वाला आने वाला है। अब सुनना आप, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो आप बोलोगे सर 35 आ रहा है और आपको 12 लाना है, तो 7 और 5 12, तो ये आपका 7 और ये आपका 5, और कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करोगे, तो डिवाइड कर दो आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका -1 और ये आपका -5/7 ही रहने दो इसको, ठीक है। आपको तो यही काम करना है, देखना ये निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पे भी y का जो साइन आएगा, y का जो वैल्यू आएगा, दोनों आंसर माइनस का आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का साइन प्लस है, मतलब आंसर तो सेम आने वाला है, सेम साइन का, वो भी कैसा आएगा, माइनस वाला, ठीक है। अब देखना ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो आपका 6, तो आपको 7 लाना है, तो 6 को ब्रेक कर दो ना, 6 और 1, ये आपका 6 और ये 1 कोफिशिएंट से डिवाइड, तो ये आपका कितना -2 और ये आपका -1/3। अब सुनते जाना, अब स्टार्ट कर रहा हूँ कंपेरिजन, कैसे कंपेयर करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे x और y को कंपेयर कर रहा हूँ, तो x के एक वैल्यू को, ये आपका -1 है, x के एक वैल्यू को दोनों से कंपेयर करें, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर -1 बड़ा है, मतलब x बड़ा है, ठीक है। -1 बड़ा है कि -1/3 बड़ा है, तो अब सुनना आप, यहाँ पे आपको ये नहीं पता चल रहा है, तो -1 और -1/3 बड़ा है, तो कम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर -3 और इधर -1, तो अब इस बात है कौन बड़ा, तो -1, मतलब y बड़ा। तो अब यहीं पे रुक जाएंगे और यहीं पे रुक जाएंगे और आंसर क्या देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि अब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि फिर से आगे फिर इसको भी चेक कर रहे हो, मजे ले रहे हो, मजे लेने हैं, लेकिन कब, सब्जेक्ट में अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी मजे लेना स्टार्ट कर दिए। तो आप इसे लिखना, नोट डाउन करना, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, नोट करके लिखना आप ये चीज़। अगर आपका इस दोनों साइन पे ही बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपका ऐसा दिया रहे, मान लेते कुछ भी दिया रहे, ऐसा दे दिया रहे 10x², चाहे ऐसा लिख लो 144x² -1023x, और आपका प्लस आपका कुछ भी लिख लो आप, आपकी मर्जी, 20 = 0, ठीक है। दूसरा आपका नेक्स्ट में अगर बात करें, तो 64y² प्लस आपका 1420y और आपका प्लस आपका 43 = 0, ठीक है। ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करने लगना, क्योंकि आपको ब्रेक होगा ही नहीं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखना आपका यहाँ से अगर बात करें, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो दोनों आंसर सेम साइन का, और दोनों आंसर कैसा आएगा, तो आप बोलोगे सर दोनों आंसर प्लस का आएगा। और यहाँ पे अगर बात करें, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों आंसर कैसा आएगा, तो आप बोलोगे सर दोनों आंसर माइनस का आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से चेक करके बता देंगे x > y, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ साइन के साथ खेल रहा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पे साइन के साथ खेलना है, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन करके आप लिख लेना, ठीक है। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, थर्ड टाइप पे बात करते हैं। कांस्टेंट का साइन क्या है, तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट का साइन आपका क्या है, माइनस, ठीक है। कांस्टेंट का साइन माइनस है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का साइन क्या है, तो आप बोलोगे सर प्लस,
ठीक है। यहाँ भी कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस, कोफिशिएंट ऑफ y का साइन क्या है, प्लस। क्लियर है बात। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये माइनस क्या बतलाता है, अगर कांस्टेंट का साइन माइनस में है, अगर कांस्टेंट का साइन माइनस में है तो ये नोट करके लिख लेना आप, ये बतलाता है कांस्टेंट का साइन माइनस में है तो ये बतलाएगा कि दोनों आंसर आपका अपोजिट साइन का होगा। दोनों आंसर आपका अपोजिट साइन का होगा, पहला पॉइंट। मुझे नहीं, दोनों आंसर अपोजिट साइन का होगा मतलब क्या होगा, प्लस माइनस होगा। कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस वो डिटरमाइन करेगा ये प्लस। क्या बोला फिर से सुन लेना आप। ये माइनस सिर्फ ये बतलाएगा कि दोनों आंसर अपोजिट साइन का होगा, तो मैं लिख देता हूं दोनों आंसर अपोजिट साइन का, मतलब आंसर तो प्लस और माइनस आने वाला है। ठीक है, अब सुनना आप यहां से, ये प्लस ये बतलाएगा कि छोटा वाला जो फैक्टर होगा, छोटा वाला जो रूट्स होगा वो आपका प्लस के साथ आएगा, मतलब कि स्मॉल वैल्यू विल टेक प्लस साइन। ये लिख लेना, स्मॉल वैल्यू ये बतलाएगा यहाँ लिख देता हूँ, ये बतलाएगा, ये वाला प्लस क्या बतलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला जो प्लस है वो बतलाएगा कि छोटा वाला रूट्स, स्मॉलर रूट्स विल बी प्लस साइन, मतलब छोटा वाला रूट जो होगा प्लस साइन का होगा। जो ये साइन होल्ड करेगा, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का साइन होगा वही छोटा वाला वैल्यू होल्ड करेगा। वही दूसरा फोर्थ कैसे भी लिख ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे सुनना आप, ये देखना, ये माइनस ये प्लस, मतलब आपका माइनस करने का मतलब दोनों अपोजिट साइन का होगा, तो प्लस और माइनस लिख दिया। एक्स का वैल्यू अपोजिट साइन का मतलब एक प्लस एक माइनस। ठीक है, अब मुझे पता है कि छोटा वाला प्लस साइन का होने वाला है, तो ये आपका स्मॉल वाला प्लस साइन का होने वाला है। अब सुनते जाना, तो कैसे पता करेंगे, छोटा और कौन है बड़ा कौन है, तो पहले मल्टीप्लाई करो, 10 × 4 तो कहें क्या 40, तो आप बोलोगे सर 40, और इसको ब्रेक करके 3 लाना है तो 8 और 5। अब इसमें से छोटा कौन है, तो आप बोलोगे सर 5, तो 5 को यहाँ लिख दिया और 8 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, और कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट कितना 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, तो ये आ गया आपका, डिवाइड करोगे तो ये आपका -2 और ये आपका 1.25 प्लस में। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। यहाँ पे देखना, आपका y निकाल रहा हूँ तो मुझे पता चला ये माइनस का साइन है कांस्टेंट और ये प्लस का साइन है, मतलब कहने का मतलब ये माइनस, मतलब दोनों साइन अलग अलग होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है, तो एक प्लस एक माइनस। लेकिन छोटा वाला ये बतलाएगा कि स्मॉलर वैल्यू आपका प्लस साइन का होगा, तो ये लिख देता हूँ स्मॉलर वैल्यू आपका ये होने वाला है प्लस वाला। तो पहले ब्रेक करके देख लेते हैं, हमको 33 × 2 करना है और लाना कितना है 5 लाना है, तो ब्रेक कर रहे हैं तो 11 × 3 और इंटू ये 2 तो आएगा ही। तो आपका देखना 11 और 6 आ गया 5, तो बोलोगे हाँ सर 5 तो क्रिएट हो गया, 5 आपका क्रिएट हो गया, तो ऑब्वियस बात है छोटा कौन है 6, तो 6 यहाँ पे और 11 यहाँ पे, और कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करोगे, तो डिवाइड कर दो, तो ये आपका कितना -5.5 और ये आपका कितना +3। ठीक है, अब कंपेयर तो कर लोगे, उम्मीद करते हैं। देखना आपका कंपेयर कर रहा हूँ एक्स और वाई में, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, कंपेयर करके एक्स और वाई में कंपेरिजन कर रहा हूँ। 1.25 बड़ा है, 1.25 बड़ा है, तो कोई बात नहीं, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। कंपेयर करने की इसलिए जरूरत नहीं, एक बार ये प्लस में हो रहा है, एक बार ये प्लस में हो रहा है, एक बार ये माइनस में हो रहा है, एक बार ये माइनस में हो रहा है, मतलब नो रिलेशन, मतलब कांट बी डिटरमाइन, चाहे नो रिलेशन ऑप्शन में आपका होता है नो रिलेशन। क्लियर है बात, तो ये केस बनेगा, तो नोट करके ये बात लिखना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने डायरेक्ट नो रिलेशन कैसे लिख दिया, तो वो सुनना आप यहाँ पे +1.25, तो ये +1.25 बड़ा है कि माइनस वाला बड़ा है, तो आप बोलोगे सर एक्स बड़ा है। ठीक है, दूसरी बार अगर देखने गए तो y को देखने गए कि ये -2 बड़ा है कि +3 बड़ा है, तो आप बोलोगे इस बार y बड़ा है। तो एक बार x बड़ा हो रहा है, एक बार y बड़ा हो रहा है, मतलब कहने का मतलब साइन चेंज हो रहा है, मतलब नो रिलेशन। मैं इस तरह किया, ठीक है,
तो ये लिखना आप आगे बात करते हैं। हाँ देखना फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पीओ में आया हुआ है। देखना आप, तो ये साइन माइनस का है और ये प्लस का है, तो मुझे पता चल गया एक्स जो है प्लस और माइनस दोनों आने वाला है, डिफरेंट साइन का आने वाला है। लेकिन छोटा वाला साइन प्लस का होगा, तो ये भी लिख देता हूँ, स्मॉल वाला प्लस का हो। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इतना तो करना भी नहीं है, ठीक है। स्मॉलर वाला जो रूट होगा वो प्लस के साथ आएगा, तो पहले ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने पे आपको पता चला 20 × 3, क्लियर है बात, 2 है ना, 20 × 2 40, क्लियर है बात। अब मुझे 3 लाना है, तो 3 लाना है तो ऑब्वियस बात है क्या आएगा आपका, 8 और 5 आएगा, टोटल 40 आ रहा है ना, टोटल आपका इंटू करने पे 40 आ रहा है, और आपका 8 और 5 तो 3 आ गया, ठीक है, डिफरेंस 3 आ गया ना। एडिशन करने पे और सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल नंबर आना चाहिए, तो मैं देख लिया कि 3 आ गया, तो पुट कर देता हूँ। छोटा इसमें कौन है, तो 5 इसके साथ, 8 इसके साथ, और डिवाइड करो, तो ये कितना 2.5 और ये कितना -4, तो x सॉल्व हो गया आपसे, ठीक है। x आ गया। y पे बात करते हैं, तो y में देखना आप, y में अगर बात करें, ये प्लस, तो दोनों, ये प्लस मतलब दोनों सेम साइन का, वो भी कैसा, तो दोनों माइनस में, क्लियर है बात, दोनों माइनस में आएगा। तो अब कंपेयर कर लेते हैं, 19 लाना है मुझे, 19 लाना है, तो 44 इंटू आपका 2, तो इसको ब्रेक करना, तो 1 × 4 और प्लस 1 × 4 लिख सकते हो, और इसे क्या लिख सकते हो 2। तो देखना आपका 8 और 11, तो 11 और 8, अरे आएगा ना, इसको 11 × 4 लिखा, और हमको तो 19 बनाना है, तो 8 + 11 तो 19 आ गया, ठीक है। अब देखना आपका 19 आ गया, तो डिवाइड करो आप, 2 से यहाँ और 2 से यहाँ, तो ये आपका कितना -4 और ये कितना 5.5। अब कंपेयर कर रहा हूँ, अब सुनना यहाँ से, कंपेरिजन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, x और y। 2.5 बड़ा है कि -5.5, तो बोलोगे सर प्लस वाला बड़ा होगा और क्या, तो लिख दिया, ठीक है। 2.5 का कंपेयर कर रहा हूँ। अब 2.5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो अभी भी बोलोगे सर x बड़ा है और क्या, y, अब y का x का दूसरा वैल्यू -4 बड़ा है कि -5.5 बड़ा है, तो अभी बोलोगे सर x बड़ा है, -4 बड़ा है कि यहाँ भी -4, मतलब दोनों बराबर, मतलब अब जो आंसर आएगा x > y, ये, ठीक है। तो आंसर ये है आपका, तो ये लिखना आप, आगे बात करते हैं। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, देखना नेक्स्ट केस बात करते हैं। अगर कांस्टेंट का साइन माइनस है, और कोफिशिएंट ऑफ x का साइन भी माइनस है, तो मुझे तो ये पता चल गया, ये माइनस क्या बतलाएगा, कांस्टेंट ऑफ x, कांस्टेंट का साइन अगर माइनस है, तो ये सिर्फ आपको ये बतलाता है कि दोनों आंसर अपोजिट साइन का होगा, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस। दूसरा पॉइंट, ये माइनस ये बतलाता है कि भाई छोटा वाला माइनस होल्ड करेगा, तो ये आपका स्मॉलर रूट्स, यहाँ पे भी लिख लो आप, ये आपका स्मॉलर रूट्स, बस आपको यही याद रखना है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देखना आपका, तो x का साइन तो मुझे पता चल गया, प्लस और माइनस आने वाला है, क्यों, क्योंकि ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो दोनों आंसर प्लस में आएगा, दोनों, ये प्लस का साइन है मतलब दोनों आंसर सेम साइन का होगा, और कैसा होगा, ये माइनस है तो दोनों प्लस होगा, लिख दिया। ये आपका इंटू कर 3, और 3 को ब्रेक करना है, 4 लाना है, तो 3 और 1, तो ये आपका 3, और ये 1, और कोफिशिएंट से डिवाइड, तो ये 3 और ये 3, ठीक है। तो ये आपका +1, और ये आपका 1, और ये आपका 1/3, क्लियर है बात। अब सुनना आप, देखना इसमें बात करते हैं, ये दोनों आंसर प्लस में ही आ गया, क्या प्लस वाला ही आ गया केस, ये दोनों आंसर प्लस वाला ही आ गया। चलो कोई नहीं, बना देता हूँ ये वाले क्वेश्चन, ये वाले एग्जांपल अभी दे देता हूँ, आप टेंशन मत लो, दोनों आंसर प्लस का ही आ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो y की अगर बात करें, तो दोनों a प्लस है, तो दोनों आंसर प्लस का आएगा, y दोनों प्लस का आएगा। तो देखना आपका 15 को ब्रेक करना है, तो 5 और 3 आएगा, तो 5 और 3 कोफिशिएंट से डिवाइड करना, 15, और ये भी 15, तो ये कितना 1/5, और ये आपका कितना 1/3। अब कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन तो उम्मीद करते हैं कर लोगे। देखना आपका कंपैरिजन कर रहा हूँ, 1 बड़ा है, इस 1 का कंपैरिजन इस दोनों से करना है। 1 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर x बड़ा है 1 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर अभी भी x बड़ा है। 1/3 बड़ा है, 1/3 यहाँ भी, मतलब कि क्या 1/3 x में और 1/3 आपका y में, मतलब दोनों इक्वल, तो लिख दिया। तो 1/3 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है, तो अभी भी 1/3 बड़ा है,
मतलब आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, अभी मैं इस साइन पे बात करता हूँ, ठीक है, जो साइन मैं दिया हूँ पहले आप इसे लिखना। हाँ तो देखना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन पे यहाँ पे आपका y है, y का वैल्यू निकालना है। तो देखना आपका ये माइनस साइन है, कांस्टेंट का साइन माइनस है, मतलब मुझे ये पता चल गया दोनों अपोजिट आने वाला है, प्लस और माइनस। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखा, उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में देखा, कांस्टेंट का साइन माइनस है, मतलब x का वैल्यू भी प्लस और माइनस में आने वाला है। तो हम कैलकुलेशन क्यों करें, मुझे खुद पता चल गया कि एक बार x प्लस हो रहा है, एक बार x प्लस हो रहा है और एक बार y प्लस हो रहा है। ठीक है, मतलब एक बार x बड़ा हो रहा है यहाँ पे और एक बार y बड़ा हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या, नो रिलेशन, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है, साइन से ही बात कर लेंगे। लेकिन कैसे ब्रेक करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, कैसे ब्रेक करते हैं वो मैं बता देता हूँ, सुन लेना आप। जैसे आपका ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों साइन अपोजिट आने वाला है, एल इंटू किए तो 10 आया और 10 को ब्रेक कर रहे हैं तो कितना, 5 और 2 तो 3 आ गया डिफरेंस। अब छोटा वाला कौन सा साइन रखेगा, माइनस का, तो छोटा कौन है, 2, तो ये 2 और बड़ा वाला 5 और कोफिशिएंट से डिवाइड, ये बोल रहा हूँ। तो ये आपका +1 और ये आपका -2/5, तो कितना, डबल करके पॉइंट चिपकाओ 0.4। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डबल करके पॉइंट चिपकाते हैं 5 वाले केस में। ठीक है, जब भी डिवाइड करते हैं। अब सुनना आप, x पे बात करते हैं, यहाँ भी दोनों साइन अपोजिट आने वाला है, प्लस और माइनस। तो अब बात करें तो छोटा वाला कैसा आएगा, छोटा वाला माइनस का आएगा। तो पहले आप इंटू कर लो 24 और 10, तो आप बोलोगे सर 24 इंटू 10 आने वाला है, और इसको ब्रेक करो आप, तो ये 2 इंटू 5 और ये ब्रेक करोगे तो कितना, 12 इंटू आपका 2। कुछ काम बना, देखना। तो काम नहीं बना, मुझे तो माइनस में लाना है, तो फिर से फर्दर ब्रेक कर दो, 4 और 3, ये आपका 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका 12 और ये 20, फिर काम नहीं बना तो फिर से ब्रेक करो, 2 इंटू 2 और क्या। ठीक है, तो आपका अब देखना, आपका अब लगता है बनना चाहिए था 15। हाँ देखना आप, 15 और ये आपका 2 इंटू 2, तो 15 और 16 बन रहा है, 15 और 16 बन रहा है, मतलब कहने का मतलब 15 और 16 आ रहा है, तो डिफरेंस 1 का है और 1 यहाँ पे है। ठीक है, -1 है ना। अब सुनना, छोटा वाला कौन सा साइन होल्ड करेगा, माइनस का, तो छोटा उसमें कौन है, तो आप बोलोगे सर 15, तो -15, ये आपका +16 कोफिशिएंट से डिवाइड 10 से, तो आपका ये 1.6 और ये आपका 1.5, लेकिन माइनस में। अब तो कंपेयर कर लोगे। ठीक है, लेकिन कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है एक बार ये प्लस माइनस में और एक बार ये प्लस माइनस में, तो आंसर नो रिलेशन। तो ये सिर्फ निकालने बताया हूँ कैसे बात करते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करते हैं इस पर। अब आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि साइन कैसे याद किया जाएगा आपको। ठीक है, साइन कैसे याद रखना है, तो इसे आप नोट डाउन करना, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन में साइन कैसे याद रखोगे वो बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सुनते जाना, लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ x या y, ठीक है, इसका साइन, और यहाँ पे आपका कांस्टेंट का साइन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट का साइन, अभी आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट का साइन प्लस है और यहाँ आपका प्लस है कोफिशिएंट, तो आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर आने वाला है, तो आप बोलोगे सर प्लस कहने का मतलब क्या, दोनों सेम साइन का होगा, लेकिन दोनों कैसा साइन का होगा, ये प्लस है तो दोनों माइनस साइन का होगा। ठीक है, दूसरा साइन की बात करें, नेक्स्ट साइन की, अगर कांस्टेंट का साइन प्लस है और ये माइनस है, तो आप ये बोलोगे कि सर ये प्लस है, कांस्टेंट प्लस है, इसका मतलब दोनों सेम साइन का होगा, लेकिन कैसा होगा, ये माइनस है तो दोनों आंसर आपका प्लस में होगा। ठीक है, इधर आपका आंसर मैं लिख रहा हूं, ये आंसर का साइन है। नेक्स्ट केस की अगर बात करें कि अगर आपका कांस्टेंट का साइन माइनस में है और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x या y का साइन प्लस में है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट का साइन माइनस में है तो ये बतलाता है कि दोनों अपोजिट साइन का होगा, अलग अलग साइन का होगा, तो प्लस का होगा और माइनस होगा, आंसर प्लस माइनस में होगा। लेकिन कौन क्या डिटरमाइन करेगा, तो ये जो प्लस साइन है ना, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x का साइन जो प्लस है वो डिटरमाइन करता है कि छोटा वाला जो रूट्स होगा, स्मॉलर रूट्स, वो आपका प्लस साइन का होगा। आपको ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें, इसी में अगर ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो हमको तो ये पता चल गया, ये माइनस क्या बताता है, कांस्टेंट वाला साइन अगर माइनस में रहे तो दोनों आंसर अलग अलग साइन का होगा, तो प्लस होगा और माइनस होगा।
लेकिन ये माइनस ये बतलाता है कि छोटा वाला रूट्स आपका माइनस का होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ स्मॉलर वैल्यू आपका माइनस में होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको साइन कन्वेंशन याद हो गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो आप इसे नोट डाउन करना। हाँ स्टूडेंट्स, अब उस क्वेश्चन पे बात करेंगे जहाँ पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डाउट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो मैं ओवरव्यू दे दिया कि साइन कन्वेंशन कैसे बात करते हैं, ठीक है। अब उस क्वेश्चन पे बात करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत डाउट्स होते हैं। सुनना आप यहाँ से बात कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 64 होगा, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट का गलती होता है, क्या गलती होता है वो भी बता देता हूँ मैं कि बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, +-8, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 दिया तो बच्चे क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 64 और आंसर देते हैं 8, एक्स इक्वल टू 8, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि बचपन में ये चीज़ पढ़े होगे क्या कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 है। अगर आप 64 को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ये चीज़ पढ़े हो ना बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है आपका ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी। तो कहने का मतलब एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, और इसको आपका 8 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हो, मतलब एक्स प्लस 8 और आपका एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक बार a इंटू बी, एक बार ये 0 के बराबर और एक बार ये 0 के बराबर, तो x इक्वल टू एक बार +8 या आपका -8। तो इतना काम नहीं करना, आपको तो डायरेक्ट ये दिमाग में आना चाहिए, कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। जैसे ही ये स्क्वायर हटता है ना, मतलब अगर मैं दो स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो पहले ही प्लस माइनस लग जाता है, और वो आता है रूट अंडर 64, और रूट से जो वैल्यू आती है वो प्लस बाहर आती है। रूट से कभी भी निगेटिव बाहर नहीं आता है, पॉजिटिव साइन बाहर आता है, इसलिए +8 आया। क्लियर है बात। तो ये आपका आंसर है x इक्वल टू +-√8। अब सुनते जाना, इस पे बात डील कर रहा हूँ। ये प्लस साइन का मतलब दोनों आंसर सेम साइन का होगा, और कैसा होगा दोनों आंसर, माइनस में। अब मुझे पता है 72 और ये आपका 2, और मुझे कितना लाना है, 25 लाना है। तो ये आपका 72 इंटू 2, तो ये आपका 9 इंटू 8 लिख सकते हैं इसको, और ये आपका 2, तो देखना आपका 16 और 9 25, 8 इंटू 2 तो आप बोलोगे 16, तो ये आपका 16 और ये आपका 9, और कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो ये आपका कितना आ गया, तो ये बोलोगे -8 और -4.5, ठीक है। अब बताना आंसर कौन। तो अब देखना आपका डील कर रहा हूँ x और y में कंपेरिजन। यहाँ x +8 या -8, तो x बड़ा, यहाँ x +8 ये आपका, तो अभी भी x बड़ा, फिर x का -8 का साइन, x आपका 2x का 2 वैल्यू है ना, +8 और आपका -8। अब आपका -8 से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। x आपका -8 तो y भी -8 मतलब बराबर, x आपका -8 और ये आपका -4.5, मतलब इस बार x जो है छोटा नहीं, इस बार x हो जो है आपका छोटा हो गया, मतलब साइन चेंज हो गया। तो आंसर आपका क्या, नो रिलेशन, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसमें बात करते हैं, सुनते जाना, इसमें भी स्टूडेंट गलती करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एकदम मजे में यहाँ से x काटे, यहाँ से x काटे। x को x के साथ नहीं काट सकते हैं, जब तक आपको अगर ये दे देता ना, x इज नॉट इक्वल टू 0, तब आप काट सकते हो। ब्रैकेट में ये परमिशन आपको दे देता कि x नॉट इक्वल टू 0 है, तब आप काट सकते हो x को x के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं काट सकते क्योंकि बोला ही नहीं है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर -7x इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हो। अगर x कॉमन लोगे तो x -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या 0 और x इक्वल टू क्या 7 आएगा। अब सुनते जाना यहाँ से, x तो 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है, नॉट डिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे 7, यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो x का y + 7 का स्क्वायर है, तो y + 7 और y + 7 दो बार लिख सकते हो इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना -7। तो एक ही बार कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि दोनों तो सेम वैल्यू है, यहाँ भी -7, यहाँ से -7, यहाँ 7, तो बताना x ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर वैल्यू सेम आ जाए तो टेंशन ही नहीं है, किसी एक से कंपेयर कर लो। तो 7 बड़ा है कि -7, तो 7, तो मैंने टिक कर दिया, ठीक है x। तो ये लिखना आप नोट डाउन करके। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सीखा कि कैसे साइन को डिनोट करते हैं, कैसे साइन लगाते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन सीखा, और ब्रेक करने सीखा कि कैसे ब्रेक करके मिडिल टर्म लाते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्वाड्रेटिक का सेकेंड टाइप में, जिसमें स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में आते हैं, स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में, ठीक है, √2x ऐसा फॉर्म में आता है, ठीक है, तो वो बात करेंगे, ठीक है, वो भी सेम टाइप है। साइन कन्वेंशन तो यही चलेगा क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, मस्त रहें, खुश रहें, खुश रखें सभी को, ठीक है।